फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एमसीबी टाइप सबमर्सिबल स्टार्टर वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह होती है समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम कंपोनेंट्स की बात करते तो यहाँ पर हमने एक सिंगल पोल एमसीबी कनेक्ट किया है, जिसके जरिए हम स्टार्टर की पावर को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्टार्टिंग कैपेसिटर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है स्टार्टिंग कैपेसिटर, जब हम स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर तभी वर्किंग में होता है। एक बार हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो गया तो स्टार्टिंग कैपेसिटर की पावर कट हो जाती है। तो किस तरह से स्टार्टिंग कैपेसिटर की पावर कट होगी यह भी हम समझेंगे। इसके अलावा स्टार्टिंग कैपेसिटर की जो रेंज है हमने जो कनेक्ट किया है 100 to 120 MFD का स्टार्टिंग कैपेसिटर कनेक्ट किया है। इसके अलावा एक रनिंग कैपेसिटर होता है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है रनिंग कैपेसिटर। तो जब हमारी मोटर स्टार्टर स्टार्ट होती है तब से ये कैपेसिटर वर्किंग में रहता है और हमेशा जब तक हमारी मोटर रन करेगी तब तक रनिंग कैपेसिटर वर्किंग में रहेगा। दैट मीन्स रनिंग कैपेसिटर परमानेंटली रन रहेगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तभी रनिंग में रहता है। इसके अलावा रनिंग कैपेसिटर की रेंज आप देख सकते हैं 36 MFD का कैपेसिटर हमने लगाया है। स्टार्टर में हमेशा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर की रेटिंग रहती है वह ज्यादा रहती है, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक एम्पेयर मीटर कनेक्ट किया है, जिसके जरिए मोटर के द्वारा कितना एम्पेयर लिया जा रहा है शो होगा। इसके अलावा एक वोल्टमीटर, इसके अलावा वोल्टमीटर का कनेक्शन पैरेलल किया जाएगा, जिसमें आपको लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। और मीटर का कनेक्शन सीरीज में किया जाता है। किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन होगा यह भी हम समझेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक स्टार्ट इंडिकेटर लगाया है। जब हमारा मोटर स्टार्टर स्टार्ट होगा उस कंडीशन में स्टार्ट इंडिकेटर ने ऑन होना चाहिए। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक स्टार्ट पुश बटन लगाया है। अब जैसा कि इस स्टार्टर में क्योंकि एमसीबी टाइप स्टार्टर है तो इसमें स्टार्ट स्टॉप करने के लिए तो डायरेक्ट हमारे पास एमसीबी है, बट यह जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया है हमने, इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को कटअप करने के लिए हमने यहाँ पर यह एनो एलिमेंट लगाया है स्टार्ट पुश बटन। जितने देर के लिए हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे उतने ही देर के लिए हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑन होगा। जैसे ही हम इसे रिलीज कर देते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक वोल्टमीटर के लिए स्विच लगाया है। क्या होता है यदि आप वोल्टमीटर को डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं तो वोल्टमीटर कंटिन्यू ऑन रहता है, जिसके चलते जो उसमें कॉइल रहती है वो डैमेज हो सकती है, आपका वोल्टमीटर जल सकता है। तो यदि आप चाहें तो यहाँ पर एक स्विच लगा सकते हैं। स्विच लगाने से क्या होगा, जितने टाइम के लिए आपने स्विच को ऑन किया है वोल्टमीटर सिर्फ उतने ही टाइम के लिए आपको वोल्टेज शो करेगा। यदि आप स्विच को ऑफ कर देंगे तो वोल्टमीटर आपको वोल्टेज शो नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया है। कनेक्टर में फर्स्ट 2 टर्मिनल जो रहेंगे वो लाइन और न्यूट्रल, कहने का मतलब है इनपुट पावर सप्लाई के लिए रहेंगे, और लास्ट 3 टर्मिनल जो रहेंगे वो मोटर की पावर सप्लाई के लिए रहेंगे R, Y एंड B। किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन होगा यह भी हम समझेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्मिनल में देखिए हमने यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट किया है, और लास्ट 3 टर्मिनल में आप देख सकते हैं मोटर के जो R, Y और B वायर गए हैं इन्हें कनेक्ट किया है। होता क्या है, जो रेड वायर है ये मोटर का रनिंग वायर है। इसके अलावा जो येलो वायर है ये स्टार्टिंग वायर है, जिसमें कैपेसिटर की पावर सप्लाई कनेक्ट की जाएगी, और ब्लैक वायर यहाँ पर कॉमन वायर है। चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पावर वायरिंग समझ लेते हैं। तो कनेक्टर से यहाँ पर हमने लाइन लिया, इसे डायरेक्टली एमसीबी के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट किया है। क्या होगा, स्टार्टर के द्वारा या मोटर के द्वारा जितना भी एम्पेयर करंट लिया जा रहा है इस एम्पेयर मीटर में शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एमसीबी का जो आउटपुट रहेगा उसे अमीटर में कनेक्ट किया है। अमीटर जैसे कि सीरीज में कनेक्ट होता है तो यह लाइन जाएगी और यहाँ से आएगी। अमीटर सीरीज में रहता है, सेकंड कनेक्टर से सप्लाई मिलेगी। तो इसे ले जाकर हमें डायरेक्टली, क्योंकि हमने कोई कॉन्टेक्टर कनेक्ट नहीं किया है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर इस कनेक्टर में जहाँ पर मोटर का आपने रनिंग वायर कनेक्ट किया है इसे रनिंग वायर पर कनेक्ट कर देना है। वैसे इस तरह का स्टार्टर नॉर्मली जो कम रेटिंग की आपकी मोटर होती है वहां पर कनेक्ट किया जाता है। यदि मोटर की रेटिंग ज्यादा है तो फिर आप कॉन्टेक्टर जरूर कनेक्ट कीजिए। पावर वायरिंग का लाइन हमने क्या किया, एमसीबी के आउटपुट से अमीटर के आउटपुट से डायरेक्टली इस कनेक्टर में कनेक्ट किया है। रनिंग वाइंडिंग के वायर में न्यूट्रल हमें कनेक्ट करना है, तो न्यूट्रल हम डायरेक्टली यहाँ से लिया और इसे डायरेक्टली जो मोटर का कॉमन वायर है कॉमन वायर में लुक कर देना है। इस तरह से लाइन जो रहेगा अमीटर से आएगा और न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्टली कॉमन में जाएगा। तो पावर वायरिंग दैट मीन्स लाइन और न्यूट्रल का कनेक्शन हमारे पास स्टार्टर में हो चुका है। अब कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं जो कैपेसिटर का कनेक्शन होता है मोटर के साथ हमेशा रनिंग वाइंडिंग
और स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ किया जाता है। कैपेसिटर का कनेक्शन कभी भी कॉमन के साथ नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन समझ लेते हैं। जैसा कि रनिंग कैपेसिटर परमानेंटली रन रहेगा जब तक मोटर ऑन रहेगी, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रनिंग का जो कैपेसिटर का पहला वायर है इसे लाकर यहाँ पर मोटर का जो रनिंग वायर है, रनिंग वायर पर कनेक्ट कर देना है। और एक वायर जो रहेगा उसे स्टार्टिंग का जो वायर है, येलो वायर, यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन काफी सिंपल है। जब तक हमारा स्टार्टर ऑन रहेगा रनिंग कैपेसिटर भी परमानेंटली ऑन रहेगा। अब हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। जैसा कि हम जानते हैं जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तभी ऑन होता है। तो आपको स्टार्ट किस तरह से करना है, जब आप इस एमसीबी को स्टार्ट करें तो साथ में ही आपको इस पुश बटन को भी प्रेस करना है। ठीक है, जब भी आपकी मोटर ऑन होगी, अब देखिए इस पुश बटन को आपने प्रेस किया तो जितने टाइम के लिए प्रेस किया उतने ही टाइम के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर ने ऑन होना चाहिए। देखिए अब हमें करना क्या है, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक वायर में जो रेड वायर है इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग का जो वायर है मोटर का यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। कहने का मतलब है रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक एक वायर एक साथ यहाँ पर लूप होगा। देखिए यहाँ पर एक वायर हमने कनेक्ट कर दिया, ये कहाँ गया है, यहाँ पर मोटर का रनिंग वाइंडिंग का वायर। अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है इस वायर को, बट इसे पुश बटन के थ्रू देना है। तो किस तरह से देंगे, इस वायर को लिया और इसे हमें कनेक्ट कर देना है पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पर जिसमें एनो एलिमेंट लगाया है। जैसे ही पुश बटन को प्रेस करेंगे तो सप्लाई आएगी और इसे कनेक्ट कर देना है स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर के साथ। कहने का मतलब है दोनों ही कैपेसिटर का कनेक्शन हमें इसने यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ किया, बट जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसे हमने स्विच के साथ दिया है। जब तक स्विच को ऑन करेंगे तब तक ही सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आएगी स्टार्टिंग टर्मिनल पर। जैसे स्विच को रिलीज कर देते हैं तो स्टार्टिंग कैपेसिटर कट ऑफ हो जाएगा। नॉर्मली जब हम मोटर स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो 2 से 3 सेकंड के लिए आपको इस पुश बटन को भी प्रेस करना होगा, तभी आपकी मोटर स्टार्ट होगी। चलिए ये तो हमारा यहाँ पर कंट्रोल वायरिंग एंड पावर वायरिंग हो चुका है। अब यहाँ पर हमें स्टार्ट इंडिकेटर, वोल्टमीटर और स्विच का कनेक्शन करना है। और वोल्टमीटर में देखिए, वोल्टमीटर और स्टार्ट इंडिकेटर में हमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर यहाँ से, देखिए न्यूट्रल यहाँ से जो आया है यहाँ से न्यूट्रल इनपुट से उठाएंगे और इसे हमें कनेक्ट कर देना है वोल्टमीटर में न्यूट्रल टर्मिनल पर। एक वायर किसी में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और यहीं से इनपुट से ही हमें एक वायर लेना और इसे कनेक्ट कर देना है स्टार्ट इंडिकेटर में। दैट मीन्स न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा डायरेक्टली हो चुका है। अब लाइन कहाँ से लेना, तो एमसीबी के आउटपुट से। जब एमसीबी को ऑन किया जाएगा तो उस कंडीशन में स्टार्ट इंडिकेटर ने ऑन होना चाहिए। देखिए जैसे एमसीबी ऑन किया, स्टार्टर ऑन हुआ तो स्टार्ट इंडिकेटर भी ऑन हो चुका है, जिससे हमें इंडिकेशन मिलेगा हमारा स्टार्टर रनिंग कंडीशन में है। और यहीं से देखिए, यहीं से एमसीबी का आउटपुट से ही एक लूप लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है स्विच में। यदि आपने स्विच कनेक्ट किया है तो इसे डायरेक्ट स्विच में कनेक्ट कीजिए। जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे तभी वोल्टमीटर ऑन होगा। यदि किसी किसी स्टार्टर में इस स्विच को नहीं लगाया जाता है, तो यदि आप स्विच को नहीं लगाना चाहते हैं उस कंडीशन में आपका वोल्टमीटर परमानेंटली रन करेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से स्विच से इस वायर को लेकर यहाँ पर वोल्टमीटर के सेकंड वायर में कनेक्ट कर दीजिए। यदि स्विच नहीं लगाया तो उसे डायरेक्ट स्विच में कनेक्ट कर दीजिए, आपका वोल्टमीटर का कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, एमसीबी टाइप सबमर्सिबल स्टार्टर कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, हर एक कंपोनेंट की वर्किंग किस तरह होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।